हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो। आज अपन बात करेंगे ऐसे महापुरुष की जो मालानी के गौरव थे और एक ग्रस्त संत थे जिनका नाम जोधाराम जी देवासी था। मालानी की पावन धरती ने अनेक वीर संत और समाज के लिए समर्पित महापुरुषों को जन्म दिया। इन्हीं में से एक तेजस्वी नाम है जोधाराम जी देवासी। सत्य, न्याय और सेवा के प्रति उनका अवतरण बाड़मेर जिले के कुड़ला गांव में हुआ। श्री समेड़ाराम जी के घर उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा यहीं बाड़मेर में अर्जित की। शिक्षा के बाद उन्होंने रेलवे सहित विभिन्न विभाग में ठेकेदारी का कार्य आरंभ किया। अपनी मेहनत, ईमानदारी एवं दूरदृष्टि से सफल और संपन्न ठेकेदार बने। हमेशा न्याय और अन्याय के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करते थे। जोधाराम जी का जीवन शांतिपूर्ण गति से आगे बढ़ रहा था। तभी एक दिन उनके गांव के ठाकुर फतेह सिंह कुड़ला और उनके पड़ोसी अनाथ खान को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तस्करी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर फतेह सिंह का विवाह पाकिस्तान में हो रखा था, जिसका फायदा उठाकर साजिशकर्ताओं ने उनकी घर की तलाशी के लिए एजेंसियों पर दबाव डाला। तलाशी में और तो कुछ मिला नहीं, एक टेप रिकॉर्डर मिला जो पाकिस्तान में निर्मित हो रखा था। उसको ही सबूत बना लिया गया। न किसी की दलील सुनी गई और उन्हें जेल में भेज दिया गया। ये समाचार जब जोधाराम जी तक पहुंचा तो उन्होंने अपने ठाकुर और मित्र को छुड़ाने का निश्चय किया। उन्होंने निरंतर 3-4 महीने भाग दौड़ की, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भाग्य और समय ने ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लिया। जब वो ठेकेदारी के दिनों में, शुरुआती दिनों में चंडीगढ़ में कार्य कर रहे थे तो वहाँ की उनको एक घटना याद आ गई। वहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें जोधाराम जी के सेवा, परोपकार और इंसानियत के लिए क्या जज्बा था वो हमारे सामने रखा। जब वहाँ चंडीगढ़ में उनका कार्य चल रहा था तो कार्यस्थल के पास एक तालाब था जहाँ बच्चे हमेशा खेलने आते थे। एक दिन अचानक मदद की चीख सुनाई दी। एक बच्चा पानी में डूब रहा था। जोधाराम जी ने बिना एक क्षण गवाए तालाब में छलांग लगाई और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। बाद में पता चला ये बच्चा एक सेशन जज का पुत्र था। आभार व्यक्त करने के लिए जज साहब ने इनाम की पेशकश की, पर जोधाराम जी ने बिल्कुल प्रेम से और विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा, किसी इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। इसमें ऐसे कार्य में इनाम की आवश्यकता नहीं होती। उनकी इस निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर जज साहब ने उन्हें एक पत्र दिया, यदि कभी जीवन में आपको अदालत, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य पड़े या काम पड़े तो मुझे सेवा का अवसर जरूर देना। फिर यही पत्र जो उनको उस समय मिला था ये फतेह सिंह के काम आया। जब जोधाराम जी को इस पत्र के बारे में याद आया तो उन्होंने बिल्कुल खोज की और उस पत्र को, कई साल बीत गए थे, वो पत्र को ढूंढ के निकाला और फतेह सिंह को छुड़ाने की कोशिश में महीने बीत गए थे। अब अचानक जोधाराम जी को जज साहब का वो पत्र भी मिल गया। वे तुरंत चंडीगढ़ पहुंचे और पत्र लेकर जज साहब से मिले। जज साहब ने उन्हें पहचान लिया और पूरी बात सुनकर तत्काल अपने प्रभाव का उपयोग किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि ठाकुर फतेह सिंह को झूठे केस में फंसाया गया था और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश जारी हुआ। ऐसे मतलब परोपकारी भाव के आदमी जो 6 महीने तक ठाकुर फतेह सिंह और अनाथ खान को छुड़ाने के लिए भागदौड़ करते रहे और पूरा खर्चा अपनी जेब से वहन किया, ऐसे महान इंसान जोधाराम जी थे। जोधाराम जी सत्य के बड़े उपासक थे और ग्रस्त संत थे। जीवन भर भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में लीन रहे। सत्य के प्रति उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि जिस भी पंचायती में वो पंच बनते थे वहाँ दोनों पक्षों को आपसी समझौता होना लगभग तय माना जाता था। वे हमेशा न्याय करके ही उठते थे और हमेशा हर
घर में जिस घर में भी उनको बुलाया जाता था तो वो परिवारों को जोड़ते थे। वे हमेशा केवल न्याय नहीं करते थे बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ के उनमें हमेशा प्रेम भावना भी हमेशा के लिए पैदा करते थे। मालानी की धरती धन्य है, जैसे ऐसे जोधाराम जी जैसे महान गरज संत और तपस्वी को जन्म लिया, जिनका जीवन न्याय, सेवा और निस्वार्थ त्याग का एक बड़ा उदाहरण है। अपन सबका एक परम कर्तव्य है ऐसे महान इंसान से प्रेरणा लें और अपने जीवन में एक प्रकाश का दीपक जलाएं। हरिओम। सतनाम। नाथ संप्रदाय की जय हो।